हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमको उम्मीद है तुमको अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 जितना भी क्वेश्चन बताए होंगे तुमको सारा का सारा समझ में आ चुका होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, जिस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। ये कक्षा 10 का है। तो जिसमें तुमको टॉपिक मात्र 4 में से 3 ही टॉपिक हमको पढ़ना है, यही तीनों मात्र 3 टॉपिक ही पढ़ना है। और इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन तुमको बना के लेके आना है। चलो देखो, लिखे हैं 4, पढ़ा रहे हैं 3। देखो एक चीज क्या लिखे हैं ऊपर में, मानक रूप। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप बताओ मेरे बेटे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो जब भी इस तरह करेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन a बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो रेखिक हो जाएगा, नहीं तो इस तरह करेगा तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। यानी इस तरह का अगर समीकरण दिया है तो ये हो गया द्विघात समीकरण। और इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा पावर नहीं होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ में आ गया कि अगर इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखो को टाइप 1 में हमको क्या पढ़ना है, जांच करना है। तो क्वेश्चन पहला आएगा कि जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये ज्यादातर तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरी बात, मूल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात करें। यानी टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना है मूल ज्ञात करने के लिए। और टॉपिक 4 विविक्तर। ये विविक्तर कौन सी चिड़िया का नाम है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। नहीं देखा होगा क्वेश्चन बैंक पलटा याद, विविक्तर आया था क्या। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। मात्र इसमें 3 ही क्वेश्चन आता है। तो बस इसी तीन को क्या करना है, पढ़ लेना है। कभी कभी आता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, आता है कि नहीं आता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, तो वो भी पढ़ेंगे इसी में से। इसमें से आओ हम पढ़ेंगे टॉप टाइप 1, इसमें से जांच करना है। बच्चों देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं सवाल, और तुमको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या बताना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें से कोई लग रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सब क्या ये इस रूप में है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, किसके रूप में, इस रूप में लाएंगे, तब चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि या नहीं। तो आओ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। जरा इसको देखो, x-2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे। जरा देखो x² माइनस 2ab होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। a² इंटू 2ab तो 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तुमको पूरा का पूरा सॉल्व करना भी नहीं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान, हमको ऑब्जेक्टिव है तो तुरंत बनाना है ना। जरा देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। तो इसमें तो मैक्सिमम पावर 2 है क्या, हाँ है। इससे ज्यादा है क्या, एक चीज ध्यान में रखना, इधर नहीं आना चाहिए ना। अब देखो इधर पावर है तो इधर भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये द्विघात समीकरण है, हाँ है। क्या है, हाँ है। पावर 2 है, उससे ज्यादा है ना कम है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्या है, ये द्विघात समीकरण है। एक चीज और ध्यान में रखना, अगर इसी तरह का सवाल रहेगा, इधर दिया रहेगा बता बच्चा x², अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, कैसे नहीं है। x² इधर भी है, x² इधर भी है, लेकिन क्या करना है, दोनों को एक साथ पहले मिलाएंगे तब ना। देखो इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में, तो x² पहले इधर भेजो, जब इधर भेजेगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब माइनस में आएगा तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कौन चीज, x ना बचेगा रे। तो x बचेगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये नहीं होगा। इसमें नहीं था, सवाल में नहीं था, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये बात समझ में आया। आओ अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखते हैं, जरा इस पे गौर करो। पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, x पर यहाँ तक x से गुना है, क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 8 हो जाएगा। इधर गुना करो,
देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है आधारित एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या ये द्विघात समीकरण है? अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं, दोनों फल सेम है, तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, जब भेजेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इधर, जब भेजोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, अब है 2 वाला को क्या नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? अब इस पे आओ, इसको भी सॉल्व करो, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इधर जब लाएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। उधर 0 करना है, नहीं 0 करना है। अब बताओ 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एगो नहीं एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कैसे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब इस पे आ जाओ। अच्छा इधर देखो क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो डायरेक्ट इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, क्यूब क्यूब कट ही जाएगा, नहीं कटेगा। जब कट जाएगा तो बचेगा इधर क्या स्क्वायर, 3 के बाद 2 है ना तारे स्क्वायर, जिसका मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? चलो देखो कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 8 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab होता है ना 3a स्क्वायर बी, तो 3ab तो 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गुना 2 प्लस 3ab स्क्वायर तो 3x गुना 4 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ई एक्स क्यू कट गया, खाली एक्स स्क्वायर बचा मैक्सिमम पावर, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसी तरह चेक कर लेगा ना। अब तो देखना है मैक्सिमम पावर, हाँ अगर दोनों पार रहे तो देख लेंगे माइनस प्लस करके, कट तो नहीं रहा है, अगर कट जाएगा तो नहीं होगा, अगर घटेगा जुटेगा तो हो जाएगा नहीं। तो ये क्या है, इस तरह से तुमको आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो बना लेगा कि नहीं बना लेगा ये बताओ। अगर बना लेगा तो आगे इसको नोट करो, और तुमको HW क्या है कि 4.1 में जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें से तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जांच करने के लिए बता रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बना लेगा कि नहीं बना लेगा 4.1 का 1 नंबर बना लेगा, सिर्फ जांच करने के लिए है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको नोट्स करना चाहता है तो नोट कर लो, ताकि तुमको रिवीजन करने लगेगा। अगर भूल जाएगा तो इसको फिर से एक बार देख लेगा कि कैसे हम बनाए। चलो अब आओ गुणनखंड टाइप 2 मूल ज्ञात करें। अगर किसी भी क्वेश्चन का बोलेगा मूल ज्ञात करें तो देखो उसको हम कैसे बनाएंगे। वैसे भी गुणनखंड ज्ञात करने आता है ना, तो ये एक तरह का गुणनखंड ही है। देखो यहाँ पे लिखा है ना गुणनखंड द्वारा समीकरण को निकालना है, उसके बाद मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे x है नहीं, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे x का क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। तो चलो इसको निकालते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही है ना। तो अब इसका मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करो, तो पहले इससे गुना करेगा नहीं करते हैं ना, तो 3 दूनी 6, 6 को क्या पुराना है 5 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे ऐसे भी देखो, तो 6 का 5 पुराएंगे तो कितना होगा 2 गुना 3 नहीं 3 दूनी 6, 6 का क्या करते लघुत्तम करते, 6 का क्या होगा 2 3 6, 3 2 5 यानी 5 पुर रहा है नहीं, कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x घटाओ 3x प्लस 3 बराबर 0। क्यों माइनस माइनस क्यों, माइनस 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 2 माइनस 3 है कि नहीं है, तो माइनस में ही है, माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5। अब देखो इन दोनों का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। अब इनमें से कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो क्या लगा 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, इधर क्या बचेगा 3x, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0।
अब क्या ये दोनों मिल रहा है तो x माइनस वन बराबर, और उसके बाद 2x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो मूल ज्ञात करना है तो x माइनस वन बराबर जीरो इधर, एक बार एक 2x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो x बराबर क्या हो गया एक, तो 2x बराबर तीन, x बराबर तीन बटा दो। तो x का मूल क्या निकल गया, इन दोनों का मूल अतः यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस तीन बराबर जीरो का मूल कितना है, एक और तीन बटा दो है। क्या समझ में आया? उसी तरह सेम टू सेम इसका भी बनाना है, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसको हम बताते हैं, ठीक है। चलो आओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो सवाल लिए, इसको बनाना है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 का क्या पुराना है। अब देखो यहाँ पे खाली x है, एक चीज ध्यान रखना, अगर खाली x है तो इसके ना कुछ रहता है ना 2 3 4 5, तो इसके पास में एक छुपा हुआ रहता है, कितना रहता है एक, यानी ना कुछ है तो यहाँ पे कितना होगा एक। अब इसे 12 को पुराना है एक, लघुत्तम पहले करेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6 नहीं। अब देखो यहाँ पे एक कैसे पुराएंगे, 2 दूनी 4 में 3 घटाएंगे तो एक पुर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस 4 होगा नहीं, बराबर 4 होगा, तब ना 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 6x स्क्वायर में माइनस 4x में 3 जोड़ेंगे तो तब ना होगा x माइनस टू बराबर जीरो। अब इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों में कॉमन लो x दोनों में मिल रहा है, लेकिन 6 और 4 को नहीं कॉमन मिलता है, दो कॉमन मिलता है ना, तो 2x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 2 ले लिए, 6 में से कितना बचा 3, 3x माइनस कितना हो जाएगा ये 2 नहीं होगा, प्लस अब इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ मिलता है तो एक कॉमन, तो 3x माइनस टू बराबर जीरो। ये दोनों आपस में मिल गया तो क्या हो गया 3x माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब क्या करेंगे 3x माइनस टू बराबर जीरो, 2x प्लस वन बराबर जीरो, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2 बटा 3 हो जाएगा, इधर 2x प्लस है तो इधर माइनस, x बराबर माइनस 1 बटा 2, तो ये x मान कितना होगा 2 बटा 3, एक माइनस 1 बटा 2। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः सवाल में जो दिया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का क्या पूछ रहा है मूल, तो मूल क्या है 2 बटा 3 कॉमा क्या है माइनस 1 बटा 2 है, यही आंसर। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया, बोलो रे समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो मेरा एक बात मानना, क्या करना तुम इसको फिर से बनाना। दूसरी बात क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 SW में तुमको बनाना है, तो एक्सरसाइज क्या है बता देते हैं। एक्सरसाइज है 4.2, 4.2 का पूरा सवाल बनाना है जितना भी है, और 4.2 का ही एक सवाल लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का, क्या है NCERT का एक सवाल लेते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो, तब हम NCERT का कुछ सवाल लेते हैं जिसको बनाना है। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, ये भी द्विघात समीकरण का एक सवाल, अगर इस सवाल को लिए तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट होगा तो तभी लिए होंगे। तो 4.2 का NCERT है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पलटा के देख सकते हो क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, कितना दो संख्या जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। नहीं समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ, जिनका योग यानी योग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जोड़ होता है, क्या होता है जोड़, योग मतलब जोड़। गुणनफल मतलब क्या होता है, जब दो संख्या का गुना करेंगे तो जो निकलेगा गुणनफल, जैसे 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 मेरा क्या है गुणनफल, 3 जोड़ 2 बराबर 5, ये मेरा योग हो गया। अच्छा तुमको एक सिंपल से योग मतलब समझ में नहीं आया कि योग कितना है 27, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, कितना है 10 रुपया, हम बोलेंगे तुम दो, एक पहला 5 रुपया है तो दूसरा कितना होगा 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक चीज और बताओ,
अगर ये मान लो तुम्हारे पास 12 है, तुम्हारे पास 7 रुपया है, तो दूसरा कितना होगा? 5 रुपया होगा कि नहीं होगा? कैसे निकाला 5 रुपया? यहाँ पे 5 में 5 कैसे होगा, समझा? सर जी अगर ये 5 टका है तो 5 टका 10 टका हम घटा देंगे तो 5 टका नहीं होता है? तो इसका मतलब तुम क्या क्या इसको 5 रुपया निकालने के लिए 10 में 5 क्या कर दिया? घटा दिया। नहीं, इसमें भी देखो 5 रुपया निकालने के लिए तुम क्या किया? 12 में क्या कर दिया? 7 रुपया घटा दिया। ठीक है, समझ में आया? तो उसी तरह तुम ही बताओ, बोल रहा है कि दो गो संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना लेंगे? 27 है। इसको बोल रहा है कि कितना, तो यहाँ पे कोनो संख्या ने दिया है, दिया है। माना कि मान लो कि पहला संख्या x है, कितना रुपया है? x है, तो दूसरी संख्या जल्दी बता कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। 27 में x टका घटा दूसरी संख्या नहीं निकलता है। जैसे देखो 5 टका रहे, 10 टका रहे, 10 में 5 घटेली तो 5 अला है। 12 टका रहे, पहले 7 रुपया रहे, तो 7 में 5 घटेली तो 12 टका है 7 रुपया। उसी तरह पहली संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या कितना हो? 27 माइनस एक्स। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया तो चलो लिखते हैं। अब इसको बनाना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें, तो दोनों संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। संख्या हमको पते न है, पता है? जब पते न है तो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आंसर लिखते हैं इसका आंसर। माना कि पहली संख्या कितना है? x। क्या मान लिए बच्चे? x मान लिए। और तो दूसरी संख्या जल्दी बताओ कितना होगा? 27 माइनस। ये बात समझ में आया? अब बोलो, है आसान? तो 27 माइनस एक्स। अब आगे पढ़ो, गुणनफल कितना है? 182। कितना है? गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। तो जैसे मान लो 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 और 3 को गुना किए तब ना गुणनफल 6 आया। यहाँ पे दो संख्या है, इन दोनों का गुना करेंगे तब ना 182 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। बोलो, लिख सकते हैं। अब इसको गुना करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, 182 को इधर लाएंगे तब ना 2 घात समीकरण बनेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। नहीं, अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर को यहाँ आना चाहिए, आगे आना चाहिए, इसको आगे ला। एक्स स्क्वायर इसको बीच में रहना चाहिए, प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। लिख दिए। अच्छा, ये माइनस को नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। देखा है कभी ऐसा? उसमें एक्स देखो माइनस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे सब दूर से। क्या करेंगे? माइनस कॉमन लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। कोई बात यहाँ तक डाउट वाला? अच्छा बताओ, ये माइनस है, इस माइनस इधर गुना में है, नहीं ये गुना इधर भेज देंगे माइनस में, तो 0 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का कोई कम 0 में हो जाएगा, नहीं होगा? 0 में आके भाग देगा तो 0 में नहीं होगा। 0 में 1 से भाग देगा तो ये 0 में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब ये बात समझ बा, ये माइनस कहाँ भाग गया? माइनस को उस पार भेज दी। कोई दिक्कत? क्या ये गुणनखंड बना? बोलो रे, गुणनखंड बना? चलो अब गुणनखंड करने आता है ना। 182 को कितना पुराना है? 27। पहले गुणनखंड करो, 91, फिर 13 7 91, यही ना होगा रे। अब पुराना कितना? 27, जोड़ के पूरा 27। देखो 7 दूनी 14 13, अगर 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 पूरा। यस ये नो, बोलो 14 और 13 को जोड़ेंगे कितना पूरेगा? 27।
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में, तो माइनस में दोनों लेंगे, -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इधर बगल में करना हो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे कॉमन लो, अब क्या लेगा कॉमन, x कॉमन लेंगे, बोलो, तो x माइनस 14 बचेगा, इधर 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा बराबर 0 होगा। अब देखो x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 14, x बराबर कितना हो गया 13, x का मान कितना आ गया 2 को माना गया, या तो 14 होगा या तो 14 होगा या तो 13। तो जल्दी बताओ पहली संख्या क्या क्या हो सकता है, पहली संख्या 13 या 14 दोनों हो सकता है ना, बोलो ना, 13 या 14 दोनों हो सकता है। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 27 में x घटा दो, ये भी, ये 13 होगा तो ये 14 होगा, इधर 14 है तो ये क्या होगा, उल्टा पुल्टा। क्या ये दोनों समझ में आया। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर माइनस में आता ना तो नहीं लेते, माइनस में कोई एगो आता तो उसको छोड़ के प्लस वाला लेते, ध्यान रखना हमेशा प्लस में। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, पलसे में आ रहा है, पलसे में आ रहा है, तो इसलिए दोनों हो सकता है, या तो 13 या तो 14, नहीं, या तो 13 या तो 14। तो ये बात समझ में आया, इसको नोट कर लो, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो बता दे उतार लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान में देना, जो बताया पहला और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आता है, ठीक है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना, इसको भी समझ लेना है। देखो इसमें वर्गों का योग 365 है, ठीक है, तो ध्यान में देना कि वहां पे कुछ अलग अंक बदल सकता है, लेकिन सवाल जो होगा त्यों ही रहेगा। चलो देखो, दो कर्मागत, कर्मागत मतलब क्या हुआ, लगातार संख्या, कर्मागत मतलब क्या हुआ, लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 8 के बाद 9 के बाद 10, इसी तरह कर्मागत संख्या हुआ। उसी तरह दो कर्मागत धनात्मक संख्या लेना, माइनस वाला नहीं लेना है, धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या लेना है। अब कौन सा संख्या लेंगे ये तो पते न है, जब कुछ पते है तो एक ही चीज मानते हैं, क्या मानते हैं, x, माना कि संख्या क्या होगा x, माना की संख्या क्या होगा x, माना की संख्या x। जरा बताओ दूसरी संख्या कितना होगा, क्या होगा, अभी तुम जस्ट ही बताया है, 4 के बाद क्या आता है 5, अरे बाकल 4 में 1 जोड़ा तब ना 5, उसी तरह 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी 2 में 1 जोड़ा तब ना आया 3, हाँ, यानी जोड़ते हैं तो अगर x पहली संख्या माने की संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 1, x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आया। चलो अब आगे पढ़ते हैं, जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या हुआ, वर्ग, वर्गों का योग, यानी इन दोनों का वर्ग का योग कितना है 365 है, तो पहली संख्या का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा कि ना होगा, प्लस योग, योग मतलब प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1 का और इसका दोनों का वर्गों का योग कर दिए, बराबर कितना है मेरे बच्चे 365, कितना है 365। अब जरा इसको हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर क्या होगा -365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा 365 में माइनस में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलिए बता, 365 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 364 ना होगा, माइनस प्लस है 364 बराबर 0। अच्छा क्या अब इसको हल कर लेगा, नहीं कर पाएगा, बोलो हल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तो तुम लोगों का यही SW है, इसको हल करना
और गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। किसकी विधि द्वारा? क्या करेगा? 364 में 361 को क्या कर देगा? गुना कर देंगे। उसके बाद 2 पुराना है। कितना पुराना है? 2 पुरा देना है। जैसे करो 364 गुना 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 728। 728 को हमको कितना पुराना है? 2 पुराना है। कैसे पुराएगा? क्या बार में खाएगा? जल्दी बताओ। 4 से खा रहा है, 4 से खिलाओ। 18 चौक 72, 182। फिर 4 से नहीं खाएगा, 2 से खाएगा, 9 दूनी 91। फिर 3 73, फिर 13 से खाएगा, 13 70। अब नहीं खाएगा। अब पुराना है कितना बताओ? 2। देखो 13, अब देखो इसको 7 चौके 13 दूनी 26, यानी 28 में 26 घटाएंगे तो 2 नहीं पूरेगा? बोलो रे बच्चा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा? चलो यहाँ पे लिखो अब 2x²। यहाँ पे प्लस है तो बड़का लेंगे प्लस में कि छोटका? बड़का लेंगे तो प्लस 28x, प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसका भी क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 2x कॉमन लिए तो x प्लस 14 माइनस इधर 26 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 14 बराबर 0। जरा हम इधर लिखते हैं इसको तो क्या बचा? x प्लस 14, 2x माइनस 26 बराबर 0। तो अच्छा एक चीज बताओ, x प्लस 14 बराबर 0, 2x माइनस 26 बराबर 0। तो x बराबर इधर माइनस 14 और 2x बराबर 26, x बराबर 26/2 कट जाएगा तो 13। जरा ये बताओ, माइनस ये वाला संख्या लेंगे कि ये वाला लेंगे? दोनों लेंगे। माइनस है इधर, धनात्मक नहीं लेना है, इसका मतलब ये संख्या नहीं लेंगे, ये संख्या लेंगे। यानी x बराबर कितना आया? 13। जल्दी बताओ। तो पहली माना की संख्या x था तो संख्या पहली संख्या कितना हो गया? 13। दूसरी संख्या 14। यही मेरा कोई दिक्कत? यही था आसान। अब इस टाइप 2 में बस यही इतना ही पढ़ना है। हम अब पढ़ेंगे विविक्तर ज्ञात करने के लिए, विविक्तर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, यानी विविक्तर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो ये भी ध्यान में रखना, पूर्ण वर्ग विधि भी पूछता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विविक्तर ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो ये भी आसान है, घबराना नहीं, आराम आराम से पढ़ो, सब कुछ बन जाएगा। गणित में 100 में 100 नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। नोट करो, तब हम बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर, विविक्तर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो उसी तरह तुम क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना, उसमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर से आराम से निकल सकेगा। मान लेना x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा SW रहा, बना के लाना, नहीं बनेगा तो कमेंट में करना, हम फिर उसको क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो इसको उतारो, उसके बाद हम पढ़ेंगे विविक्तर। आओ बच्चे, अब देखते हैं अगले टाइप की ओर बढ़ते। देखो कल हम पढ़ चुके थे कि हम लोगों को द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं, नहीं उसके बाद हम क्या पढ़े, मूल ज्ञात करने, नहीं। तो आज हम सीखेंगे मात्र 2 चीज। अगर ये 2 चीज पढ़ के लेके जाओगे तो इससे क्वेश्चन निश्चित आता है। जैसे पहला क्या है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। दूसरी बात विविक्तर, ये विविक्तर क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आएगा विविक्तर ज्ञात करने के लिए, और ये फिक्स रहता है, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको याद रखोगे तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, और ये हलवा है। चलो अब सीखेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का क्या होता है, किसके रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो याद रखना, विविक्तर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है d बराबर क्या, d। हम इसी d को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। विविक्तर बराबर क्या होता है, b²। क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, विविक्तर बराबर क्या होता है,
डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो देखो, अच्छा b क्या है, यानी इसके साथ देखो b से गुना है तो ये b का स्क्वायर हो जाता है, फिर 4a, a यहाँ पे आता है तो a, फिर c यहाँ पे। तो इस पे जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जिसके लिए हम नीचे में कुछ सवाल लिए गए हैं, 1, 2, 3 और चौथा, ये 4 सवाल तुम लिए हैं और इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले एक कुछ कंडीशन होता है इसमें। कंडीशन क्या होता है, यदि d 0 से बड़ा हो, क्या बोल रहे हैं, यदि d, जो d का मान निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सूत्र पे बैठाएंगे तो अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो एक वो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। जो मूल निकलेगा वो क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। यदि d बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, यदि d बराबर 0 हो जाए तो उसका जो मूल निकलेगा 2 बराबर वास्तविक मूल निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 बराबर वास्तविक मूल निकलेगा। तुम पिछले टॉपिक में पढ़ा होगा मूल ज्ञात करने के लिए। चलो अब देखो, d अगर 0 से छोटा हो जाए, क्या बोल रहे हैं, 0 से छोटा हो जाए, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो तुम उसको आगे हल कर भी नहीं सकते। तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नहीं समझे, अरे मेरे बच्चे, अगर 0 से छोटा क्या होता है, माइनस, -1, -2, ये सब क्या है, -3, ये सब संख्या क्या है, 0 से छोटा है। तो यदि माइनस में d का मान आ जाए तो उसका वास्तविक मूल नहीं होता है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगर d बराबर 0 हो जाए तो 2 बराबर मूल निकलेगा। यदि d 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी धनात्मक संख्या में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 वास्तविक मूल तो निकलेगा लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा। क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। तो आओ हम कुछ देखते हैं, कुछ उदाहरण के तौर पे लिए हैं। 3x² माइनस 5x प्लस का विविक्तर ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, विविक्तर ज्ञात करें। उसी तरह इसका भी विविक्तर ज्ञात करना है, उसी तरह इसका भी विविक्तर, इसका भी विविक्तर ज्ञात करना है। तो आओ हम सीखते हैं विविक्तर कैसे निकालेंगे, तब आएंगे हम मूलों की प्रकृति पे। अगर d, चलो यहाँ पे निकालो। अच्छा, ये किसके फॉर्म में है, याद रखना, ये a होता है, ये b होता है, ये c, जैसे ABC होता है ना, तो उसी तरह याद रखना, ABC शुरू में a, उसके बाद b, उसके बाद c। तो हम पहले लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। तो चलो एक का आंसर क्या, a बराबर क्या है, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का क्या बोल रहा है, विविक्तर ज्ञात करने। विविक्तर यानी d, विविक्तर मानी d निकालना है। तो जरा a बराबर बताओ क्या होगा यहाँ पे मेरे बच्चे, 3 होगा। b बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, -5 होगा। किसी के मन में 5 आया क्या, आया क्या रे, नहीं भी आना चाहिए। तो b बराबर -5, c बराबर कितना हो जाएगा, 2। जरा बता, अभी तुम d बराबर सूत्र पढ़ा है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। जरा वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चे। तो b बराबर है -5, तो -5 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 × 12 दूनी 24। 25 में जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 हो जाएगा। क्या तुम बता सकते हो ये जो 1 निकला है 0 से बड़ा कि छोटा, बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा, तो इसका मतलब वास्तविक मूल होगा। तो वो हमको नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, हमें खाली d पूछा निकालने के लिए। तो d बराबर कितना आ गया, 1, यही आंसर मेरा होगा। समझ में आया। चलो आओ अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो जब जगह नहीं है तो क्या करना होगा तुम लोगों को, पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बताएंगे इसको। तो आओ मेरे बच्चे, फिर अब दूसरा देखते हैं। क्या है दूसरा नंबर सवाल, x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, यानी इसका विविक्तर ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह बनाएंगे, जल्दी बताओ a बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना है, छुच्छे है, तो छुच्छे है तो ना कुछ तो 1 है, ठीक है। उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा 4, c बराबर 5। हमको विविक्तर निकालने के लिए बोला है,
और कुछ तो नहीं बोला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 4, ए का मान 1, सी का मान कितना है 5 है, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 16 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। विविक्तर तो निकला मेरा -4, आंसर में रहेगा तो -4 मार देंगे। क्या इसका कोई वास्तविक मूल होगा? नहीं होगा। ये तो हमको पूछाना है मूल की प्रकृति, जब पूछेंगे तब ना। तो यहाँ पे डी बराबर कितना निकला -4, यही मेरा क्या हो गया आंसर। या तो ऐसे रहेगा डी छोटा है 0 बड़ा, ऐसे ही रहने दो, ये मत 4 आंसर लिखो, डी बराबर -4 आंसर। विविक्तर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। चलो उसी तरह हमको बनाना है 3 को, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो। देखो क्या है x + 1/x प्लस बराबर 3 है कि नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, x + 1/x बराबर 3, ये पहले तो तुम्हें घात समीकरण में है ही नहीं, तो पहले इसको बनाना होगा। चलो बनाओ, कैसे नहीं बनाएगा। तो इसका लेंगे तो भाग लेंगे तो क्या x² + 1/x बराबर 3, यही ना होगा। लघुत्तम लेंगे तो अब 3 उधर भेजो तो कितना हो जाएगा x² + 1 बराबर 3x। अब 3 को इधर लाएंगे, x² - 3x + 1 बराबर आ गया मेरा समीकरण में। बोलो आ गया ना। तो जब आ गया तो अब बताओ a बराबर कितना है 1, b बराबर -3, c बराबर 1, तो d बराबर कितना b² - 4ac। तो b मेरा -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 1, तो 3 तिया 9 -4, 9 में 4 गया कितना हो गया 5, यानी मेरा एक कितना हो गया 5 निकला। तो ये क्या है विविक्तर है। तो विविक्तर निकालने तुम सीखा कि नहीं सीखा, पहले ये बताओ। बोलो सीखा कि नहीं सीखा। है आसान, क्या तुम नहीं बना सकते हो क्या? अगर ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे 2 नंबर में कभी कभी पूछ देगा, लेकिन घुमा फिरा के सवाल देगा तो बना लेगा ना। कितनों घुमा फिरा के पूछे, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सवाल सब उसी तरह बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आया तो वास्तविक मूल होगा कि नहीं होगा? होगा। 2 अलग अलग वास्तविक मूल होगा। तो क्या इसको तुम नोट कर सकते हो? नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। 3/4x² - 8x - 3 बराबर 0। इसका बोल रहा है मेरे बच्चे क्या विविक्तर ज्ञात करने के लिए। अरे हटाओ सावन के घटा, a बराबर कितना है 3/4, b बराबर -8, c बराबर -3। जल्दी बताओ d बराबर कितना b² - 4ac। तो b मेरा कितना है -8 का स्क्वायर 4, a का मान 3/4, c का मान -3। यस या नो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, -3 आता है, जब माइनस में आता है तो इसको क्या लिखते हैं ब्रैकेट में। बोलो ध्यान है तुम्हारा कहाँ, जरा यहाँ देखो। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखो। चलो देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, 4 कट गया, 3 × 3 -9 नहीं, अच्छा माइनस गुना माइनस, जल्दी बताओ +9। 64 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 73। आंसर हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। क्या तुम इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? यस या नो। अगर ये तुम समझ में आ गया तो अब आ जाओ 2 नंबर लेने के लिए। तो 2 नंबर में तुमको क्या बोलेगा, पहले तुमको बोलेगा चेक करने के लिए इसका वास्तविक मूल है या नहीं। उसके बाद बोलेगा यदि है तो उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको तुम कैसे बनाएगा, चलो अब उसको सीखेंगे। सबसे पहले अब इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले। तो आओ अब सीखेंगे मूल ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? मूल ज्ञात करने के लिए। देखो यहाँ पे बच्चे 4 सवाल लिए हैं, 1 2 3 4। इस 4 सवाल को ध्यान से देखो, तुमको
एक देखो द्विघात समीकरण का मूल निकाले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। और गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करें, मूल निकाल, क्या होगा, मूल निकाले। जरा इन दोनों चारों सवाल को देखो, इसमें देखो द्विघात समीकरण का मूल निकाले, ठीक। गुणनखंड द्वारा, यानी कल जो बताए थे, अगर बोले गुणनखंड द्वारा तो कल जो बताए थे पिछले गुणनखंड द्वारा, तो उस तरह बनाना है। अगर द्विघात बहुपद लिखा रहे, द्विघात बहुपद या द्विघात सूत्र से, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए बोले, तो बस तुमको इसी पर सूत्र पे बैठा के बनाना है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और इसको समझो। यहां पे लिखते हैं, जरा तुम इसको बताओ, द्विघात समीकरण द्वारा मूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। और विविक्तर क्यों निकालेंगे, इससे पता चलेगा कि ये वास्तविक में मूल है या नहीं। तो पहले इसका हल करते हैं मेरे बच्चे। सवाल में दिया है क्या, 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0। क्या है, 0। तो सबसे पहले क्या मान, अच्छा द्विघात समीकरण द्वारा निकालना है, गुणनखंड द्वारा तो नहीं। तो a बराबर, जल्दी बताओ कितना लिखेगा, 2। b बराबर -2√2, c बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, तो हमको निकालना पहले d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, यस या नो। अब देखो b मेरा है कितना, -2√2 का होल स्क्वायर -4, a मेरा कितना है 2, c का मान 1। अब इसको तो तुमको आना चाहिए तोड़ने के लिए। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 × 2 तो क्या होगा 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 होगा। अरे बच्चे तुम 4 कैसे बोल दिया, 8 ना होगा। चलो कैसे, यहाँ देखो, √2 × 2√2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, तो 4 दूनी 8, 300। अच्छा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, नहीं माइनस इसीलिए प्लस हो गया, -4 दूनी 8 में 1 कितना होगा 8, 8 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 0, कितना हो गया 0। अब देखो मेरे बच्चे, अगर d बराबर 0 आता है तो क्या होता है, 2 बराबर वास्तविक मूल आता है। क्या आता है, 2 बराबर वास्तविक मूल आता है। इसका मतलब इसका मूल निकलेगा नहीं निकलेगा। अब मूल निकालने के लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या, यहाँ पे लिखेगा मेरे बच्चे, x बराबर होता है -b ± √d/2a। क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं x बराबर -b ± √d/2a। जरा मेरे साथ इसको 2 बार दोहराओ, x बराबर -b ± √d/2a -b ± √d/2a। तो ये मूल होता है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। जरा इसको हम मिटाते हैं। अब इन सारी चीजों को हम मिटाएंगे। अब मेरे को जगह कम पड़ गया तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलो, तो x बराबर क्या होता है, -b ± √d/2a। या तो तुम कैसे लिख सकते हो, x बराबर -b +√d/2a, कोमा -b -√d/2a। क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस, लेकिन माइनस माइनस दोनों रखना है। अच्छा बताओ, -b, तो -b बराबर कितना है -2√2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, होगा यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 2√2 प्लस √d का मान कितना आया 0, तो d का मान 0 रखो। 2a का मान कितना है 2,
लिख दिए। अब इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी का मान क्या होगा, 2√2 माइनस डी का मान 0। ये मेरे बच्चे डी है, ये मेरी डी है। 2 गुना ए का मान कितना है मेरे बच्चे, 2, लिख दिए। अब बताओ 2√2, अच्छा प्लस 0 का वर्गमूल 0 होता है कि नहीं होता है, तो जोड़ेंगे तो उतने हो जाएगा, बट 4, इधर भी 2√2 बट, यस या नो बोलो, हुआ ना हुआ। अच्छा 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ, √2/2, इधर भी √2/2। यही मेरा आंसर आ गया। और यही बात है कि दो बराबर वास्तविक मूल है कि नहीं है, देखो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो यही बताए दो बराबर वास्तविक मूल। अगर 0 आया तो दोनों बराबर ही आता है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो देखो उसको बाद में लास्ट में नोट में लिखा देंगे, तब देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको तुम नोट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए जब भी पूछे तो कौन सा सूत्र लगाए, ABC वाला। अगर डायरेक्ट बोलेगा गुणनखंड द्वारा, किससे द्वारा, गुणनखंड द्वारा, तो हम देखो इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड के लिए बोल रहा है, तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को पुराना है कैसे 5, तो 3 दूनी 6, 3 2 5 होता है। तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो तुम ऐसे भी लिख सकता है, 3 इधर कॉमन आ जाएगा, इधर अच्छा रहेगा, इधर 2 लिख दो, इधर 3 लिखो, नहीं कॉमन आ जाएगा दोनों में, इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन। तो 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 1 हो जाएगा। इधर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये दोनों मिल रहा है, x माइनस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 1, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। आंसर हो गया। ये हुआ गुणनखंड विधि। क्या हुआ, गुणनखंड विधि। अगर द्विघात समीकरण विधि बनाते तो क्या करते, चलो चेक करके देखते हैं। अगर इसी सवाल को इसी सवाल से बनाना है द्विघात समीकरण विधि तो देखते हैं आंसर आता है क्या नहीं, विश्वास तो हो जाएगा ना। a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 3, तो d बराबर निकालो कितना होगा, b² माइनस 4ac। तो b मेरा -5 का स्क्वायर 4 है, a मेरा 2 है, c मेरा 3। 25 25 में 4 12 दूनी 24, 25 में 24 घटाएंगे कितना होगा, 1। यस या नो, होगा नहीं होगा। अब हमको x का मान निकालना है। मूलों की प्रकृति क्या होता है, सूत्र बताओ, माइनस b प्लस माइनस √d/2a होगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, -b प्लस √d/2a माइनस b माइनस √d/2a माइनस b, तो b का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस √d का मान 1, 2, a का मान 2, यही ना होगा। उसके बाद माइनस b तो 5 हो जाएगा माइनस √d यानी 1/2 गुना 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो 5 में 1 का वर्गमूल 1, तो 5 1 6/4, 5 1 का वर्गमूल 1, 5 में 1 घटाएंगे तो 4/4 आएगा। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2, 4 4 कटेगा कितना है, 3 2 1 आंसर। क्या देखो यही निकला था इधर, क्या 1 3 2, समझ में आ रहा है। तो सवाल तो वही है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। अगर बोलेगा गुणनखंड विधि द्वारा तो ऐसे बनाना है, मूल तो इधर भी निकला, मूल तो इधर भी निकला, निकला कि नहीं निकला। अगर द्विघात बहुपद या द्विघात सूत्र से पूछे तो कैसे बनाएगा, इस विधि से बनाएगा। क्या ये और ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्या करना, ये सवाल और ये सवाल तुम HW के रूप में लिख लो, बना लेना। नहीं बना पाएगा अब, हाँ
बोलो रे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे? द्विघात द्वारा, द्विघात बहुपद, यहाँ गुणनखंड द्वारा लिखा था इसलिए ऐसे बनाए। अगर द्विघात बहुपद दिया रहे तो क्या निकालेगा? इसको ए बी सीरीज मानते रहे। उसी तरह द्विघात सूत्र से इसका भी मान निकाल लेगा, निकालेगा। तो बस यही था मूलों की परिक्ति ज्ञात करने के लिए और विवेकतर ज्ञात करने के लिए। बस ये दो बातें समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, एक सवाल और आता है, कभी कभी आता है, उसको तुम याद रखना भी या नहीं रखना उसका बात अलग है। बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। किसके विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो उसको सीख ले, एक क्वेश्चन लेंगे, जो सवाल लेंगे वही सवाल याद रखना। कैसे बनाते उसको ध्यान से देखेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और इससे पहले एक चीज और, सूत्र अगर कभी डायरेक्ट बोलेगा दो बराबर वास्तविक मूल है तो क्या होगा, उस पर एक सवाल करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। नोट में लिखना इसको, नोट में, यदि d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या समझते हैं? बराबर वास्तविक मूल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं x बराबर? तो x बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट याद रखना, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। d बराबर 0 आ जाए तो माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a, इस सूत्र लगा देगा तो निकल जाएगा। अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो ठीक है। बैठा के टेक कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है इस पे क्वेश्चन करते, जल्दी बताओ। बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 और इसका दोनों वास्तविक मूल क्या है? बराबर है। क्या है? वास्तविक मूल बराबर है। तो बताओ के का मान क्या होगा? के बराबर वाट, के का मान क्या होगा? नहीं तो के का मान निकालना है, तो तुम ही बताओ अभी। अगर ये दोनों वास्तविक मूल्य बराबर है तो डी बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ। अच्छा पहले लिखो, ए बराबर क्या होगा? 2, बी बराबर के संग एक ना, के ना होगा रे, एक्स के साथ जो गुना रहता है वही लिखेंगे। के, सी बराबर 3, 4 कहाँ से 3। तो डी बराबर क्या होता है जल्दी बताओ? डी बराबर वास्तविक दो, वास्तविक मूल क्या है? बराबर, तो इसका मतलब डी बराबर क्या होगा? 0। डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा? वास्तविक मूल बराबर तो डी बराबर 0 होगा। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यस या नो? अच्छा बी कितना है मेरा? के का स्क्वायर 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर जल्दी बताओ, रूट अंडर 24। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 यानी 2 रूट 6। यही मेरा आंसर हो गया। के का मान कभी भी निकालेगा तो बना लेगा। अगर के का मान पूछे, ऐसा रहता है सवाल में, रहेगा लिखा हुआ वास्तविक मूल्य बराबर है तो के का मान ज्ञात करे, तो के का मान ज्ञात करने डायरेक्ट ये वाला सूत्र याद रखना। और ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, ये भी VVI है। और तुम लोग जान लो जितना भी क्वेश्चन करवा रहे सब VVI है, सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम। ठीक है, तो निकाल लेगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? एक सवाल और आता है इसमें, बोलता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, वो कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन सीख लेना है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, हम आगे आते हैं। चलो आओ अब इसको बनाते हैं। बोल रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, इस बार क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। हम पिछले टॉपिक में क्या पढ़े? गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात समीकरण विधि द्वारा। इस बार बोल रहा है क्या? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको बनाइए। आंसर तो सब में एक ही निकलेगा, समझा? लेकिन इसको बनाना क्या है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अच्छा देखो, तो सवाल ये है, दिया है तो यही ना, इसको बनाना है। अच्छा एक चीज बताओ,
पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर में लाना है। किसमें? स्क्वायर है, हमको इसके रूप में लाना है। ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे तुम कैसे भी लाओ। किसके रूप में लाना है? इसके रूप में। जरा बताओ 5 स्क्वायर के रूप में है? नहीं है ना। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे जो स्क्वायर हो जाए। 5 को 5 से गुना करेंगे तो इधर सभी में गुना 5 कर दो। क्या कर दिए? सब में गुना कर दिए 5। तो सब में गुना 5 कर दिए तो जल्दी होता। 5 गुना 5 25x स्क्वायर, 5 छके 30x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसके रूप में आ गया। अब इसका फैक्टर 2ab करेंगे नहीं? अच्छा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यही है ना। अच्छा 25 का क्या होगा? 5x का स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से? सूत्र से। a का मान कितना है जल्दी बताओ? 5 होगा 5x गुना b का मान जल्दी बता सकते। 5 दूनी 10 पुराना से 30 तो कितना है जल्दी बता? 3। क्या होगा? ये बात समझा? 2 a का मान 5x तो b का मान कितना है? 3। ये बात समझला नहीं समझला ये बताओ। हाँ समझला नहीं? चलो 2 प्लस 5x गुना 3 माइनस 10। लेकिन एक चीज देखो, b का मान कितना है? 3 है। क्या इसमें b का मान का 3 झलके से 9 नहीं है, यानी 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 3 का स्क्वायर। एक चीज बताओ, अगर हम 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 घटा 9 0। बोले क्या 10 टका तुमको दे दिया, 10 टका फिर ले लिए तो तुम्हारे पास 10 टका बचा? 0 टका। कुछ हुआ तुम्हारे पास है? 5 टका दे दिया, 5 टका फिर तुमसे ले लिए तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ ना, जैसा है वैसने है कि नहीं है? अगर लेने देने जैसे उसी तरह तुमको अगर 15 टका दिए, 15 टका फिर तुमसे ले लिए तो तुम्हारा क्या घटा क्या बढ़ा? कुछ बढ़ा ना कुछ घटा। बात एक ही हुआ नहीं हुआ? उसी तरह मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पे हमको 3 लाना है। अगर मैं क्या करूं, 3 टका का स्क्वायर जोड़ दिए फिर 3 टका का स्क्वायर घटा दिए तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा? तुम ही बताओ, पड़ेगा रे? नहीं पड़ेगा। हमको किसके रूप में लाना है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हम इस किसके रूप में लाएंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, इस रूप में लाएंगे। यस या नो? बोलो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाह, ये दोनों बचले ना, बाहर रख दी। जरा तुम ही बताओ, 5x स्क्वायर माइनस 2 गुना 5x गुना 3 प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 10। अच्छा 3 के स्क्वायर करें तो कितना होते? प्लस 9 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? समझलो? केकरा ले लिए इन्हें पता चल रहा? प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला गुना कर दिए नहीं। प्लस यहाँ 3 3 9 माइनस 9 होगा रे। 3 3 9 3 का स्क्वायर माइनस 9। चलो अच्छा ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको हम समेट के लिख सकते हैं? 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं बराबर 10 9 19 बराबर 0। यहाँ तक लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बताओ। अच्छा 5x माइनस 3 का स्क्वायर, अगर इधर 19 माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना होगा? 19 होगा, प्लस 19। इधर स्क्वायर है मेरे बच्चे तो उधर जाएगा तो क्या होगा जल्दी बताओ? है रूट 19। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे 5x माइनस 3
तो √19 है, तो अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा, +3, इस 3 को उधर भेजेंगे तो हो गया। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, √19 + 3/5। यहाँ तक समझ में आया, x का मान क्या निकला, √19 + 3/5। यहाँ तक नोट करो। अब हम आगे आते हैं। चलो यहाँ पे तुम लोगों का ये मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुआ। जब भी मेरे प्यारे बच्चे हम तुम लोगों को बताए थे अगर x² बराबर 4 है तो x बराबर क्या होगा, √4। क्या सिर्फ रूट जाएगा, +- √4 होता है। ये बात ध्यान में रखना, यदि x² बराबर 4 है तो x बराबर क्या होगा, +- √4। उसी तरह जल्दी बताओ, अगर x² बराबर √9 है तो x बराबर क्या होगा, +- √9 होगा। समझ में आया, 9 से अच्छा इसका निकल जाएगा तो +- 2, उसी तरह +- 3 होगा। समझा। उसी तरह यहाँ पे हम क्या किए, अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +- क्या होगा, +- √19। तो यहाँ पे क्या होगा, +- √19। यहाँ पे भी क्या होगा, +- √19। समझ में आया। इसका मतलब एक बार प्लस में 19 आएगा, एक बार माइनस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, पहला x बराबर क्या हो जाएगा, 3 + √19/5। दूसरा क्या होगा, 3 - √19/5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। यहाँ तक समझ में आया। बस यही होता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। क्या कर लेना है, वर्ग बना लेना है, इसके फॉर्म में लाना है, उसके बाद फॉर्म लाएगा तो आसानी से बना लेना, नहीं कोई दिक्कत। बस यही था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो तुम मेरे प्यारे बच्चे क्या करना, क्वेश्चन बैंक उठाना, जितना भी क्वेश्चन बैंक में रहेगा द्विघात समीकरण का सबको बना के प्रैक्टिस कर लो। बस वही क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम कल मिलेंगे समांतर श्रेणी, जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मात्र 2 फार्मूला याद रखना है, 10 नंबर तुम अपने पैकेट में लेके जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।